अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। ज़िलहज का महीना आ गया है और अभी मेरे भी घर वाले पूरी टीम जैसे जाती होती है हर साल कुर्बानी के लिए बकरा या जानवर ख़रीदने, पहले काफ़ी दिन तक रहकी भी होती रहती है, लेकिन इस मरतबा तो वो सारा शौक़ रखने वाले जो हैं वो भी कानों को हाथ लगा रहे हैं। अभी नीचे बता रहे थे कि आज भी ऐसे ही आ गए हैं, रेट बहुत ज़्यादा है। मार्केट टर्मिनोलॉजियाँ उनकी अपनी होती हैं। खालिद, हादी, साद, ईसा और शदीद डिहाइड्रेशन से नीचे पड़े हैं, गर्मी में सारा दिन कहीं फिरते रहे। तो यूसुफ अभी इनकी टीम में मिसिंग है। बल्कि उस तक तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। मैं यही आज देख रहा था कि तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती, अल्लाह तक न उनका गोश्त पहुंचता है और न खून, बल्कि उस तक तुम्हारी परहेजगारी पहुंचती है। इसी तरह अल्लाह ने उनको तुम्हारे ज़ेरे फरमान कर दिया है ताकि इस बात के बदले कि उसने तुमको हिदायत बख्शी है उसे बुजुर्गी से याद करो। अल्लाह कुरान करीम में भी अल्लाह करीम यही कह रहे हैं कि मैं ना तो इनका गोश्त अल्लाह किसी काम का है ना खून। ये टर्म यूज़ होती है ना अल्लाह के नाम पे खून बहाना, और खा लें तो अल्लाह वैसे नहीं लेता, ठीक है, जिस पे हमारी लड़ाई ज़्यादातर रहती है। अल्लाह कहते तकवा तुम्हारा पहुँचता है। और तकवा क्या है? तकवा है खुदा खौफी। बाबा जी एक फ़िक्रा बोलते होते थे, किसी ने पूछना अगर कि बाबा जी नमाज कायम नहीं होती, नमाज कैसे कायम हो? बाबा जी कहते थे हर वक्त खौफ खुदा में रहना है इबादत है। नोटों पे लिखा होता है ना असूल रिज़्क़ हिलाल है इबादत है। बाबा जी कहते कि हर वक्त खौफ खुदा में रहना है इबादत है। खौफ ये नहीं कि नाउज़ बिल्लाह अल्लाह कोई डरावनी चीज़ है, यानी अल्लाह की नाराज़गी का खौफ या एक बहुत बड़ी अजीम हस्ती जिसको देख के ही, जिसके एहसास से ही आप आजिज़ हो जाए, आपको अपनी पहचान हो जाए, उसकी तरफ ध्यान जाते ही आपको अपनी औकात याद आ जाए। तो लेकिन उसकी इतनी ग्रैंडियोसिटी के साथ भी इतनी बड़ी कायनात, जो हमारे लिए बहुत बड़ी कायनात है, उसको वो कह रहा है मैंने 6 दिन और 7 रातों में बना दिया बस, और उसका निज़ाम चला आ रहा है। इतनी बड़ी कायनात में ज़मीन अगर देखें तो एक छोटा सा पैलेट है। यही जो बकरियां आप जिनकी कुर्बानी कर रहे हैं, इनकी मेंगनी भी नहीं लगती, इनकी एक पैलेट लगती है। कायनात में अगर इसको देखें तो उस पैलेट के ऊपर कोई 8 अरब इंसान भी हैं और पता नहीं कितने मखलूक़ात हैं। उन सारी मखलूक़ात की हर ज़रूरत का ख्याल रखना, और वो उस तक पहुँचती भी है और उसका वो वादा भी कर रहा है। और उन मखलूक़ात में ऐसी मखलूक़ात भी हैं जो हमें नज़र भी नहीं आती हैं। जरासीम ही कह लें, हमारे लिए तो वो यूज़लेस होते हैं या फालतू होते हैं या क्यों होते हैं, लेकिन अल्लाह करीम तो उनसे भी काम ले रहे हैं और वो किसी काम होते हैं। इवन हमारे जिस्म में मिलियंस और बिलियंस की तादाद में होते हैं। मुंह के जरासीम और हैं, नाक के और हैं, आंतों के और हैं। वो सारे के सारे जो हैं वो कोई काम कर रहे होते हैं वहाँ पर। ये नहीं कि वो फालतू होते हैं। हाँ, जब वो ओवर ग्रो कर जाए या मुंह के जरासीम किसी और जगह चले जाएं या पेशाब पखाने वाले जरासीम गले में आ जाएं आपकी मेहरबानी से या बेहतियाती से या बेवकूफ़ी से, तो वो फिर तबाही फेरेंगे आपकी। अदरवाइज़ जो जहाँ के जरासीम है वो वहाँ कोई काम कर रहे होते हैं, उनकी वहाँ ड्यूटी होती है। अफजाइश नस्ल से लेके आपके हज़म होने तक और आपके जिस्म की डेली की सारी रूटीन, उसकी क्लींजिंग, सारी चीज़ें मिला के, तो इन सारी मखलूक़ात का सिर्फ खाने पीने का नहीं, उनके एहसासात का, उनके महसूसात का, वो नाराज़ ना, वो डिप्रेशन में ना चले जाएं। जैसे आजकल तो डॉक्टर्स में भी फैशन है डिप्रेशन का।
तो कोई ना काम मिला, डिप्रेशन हो गया, मुझे करने को कोई काम नहीं, तो जी मैं आजकल बड़ी डिप्रेस हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ों का उसने ख्याल करना है, और उसमें वो मोटे मोटे असूल बता देता है कि यार ये करना है, ये ना करना। अगर मेरे से दोस्ती रखोगे तो मेरा डिप्रेशन होगी ना एनजाइटी होगी। एक सादा साल उसने बताया हुआ है कि जो मेरे दोस्त होते हैं उन्हें ना डिप्रेशन होती है ना उन्हें एनजाइटी होती है। इसका मतलब है जब हमें कहीं डिप्रेशन एनजाइटी होती है तो हमारी अल्लाह से दोस्ती में कहीं कमी आ जाती है, या हम शैतान से दोस्ती कर लेते हैं, अल्लाह के साथ दुश्मनी में चले जाते हैं, और या होती तो अल्लाह से दुश्मनी तो अफोर्ड नहीं हो सकती, तो अल्लाह से दोस्ती में कहीं कमी आ जाती है। अल्लाह से जो तकवा है, वो जो खौफ खुदा है, जो जानवरों के सिलसिले में कह रहे हैं, यही कुर्बानी अगर आप इसलिए कर रहे हैं कि रिश्तेदारों में महल्ले में बहजा हो जाए, वो उन्होंने अन्ने लख दा वैड़ा लिया है, और आप चौड़े हो के बता रहे हैं कि बकरा तो 5 लाख का सी, बहरहाल मैं फिर 4.5 का ले आया, और आप लोगों को ये दिखाना चाह रहे हैं कि मैंने इतने बकरे दे दिए हैं, इतनी कुर्बानियाँ दे दी हैं। ये लोगों के लिए दे रहे हैं। अगर लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं तो इसका अजर लोग ही देंगे, लोग इम्प्रेस हो जाएंगे, आपको मिल गया अजर। और अगर वो कुर्बानी आप अल्लाह के लिए इसलिए कर रहे हैं कि आपको वो पैसे तो बड़े पसंद हैं, लेकिन आप उनसे और कोई बड़ा घर बनाना चाह रहे हैं, मज़ीद बड़ी गाड़ी लेना चाह रहे हैं, उन पैसों का, उस माल की मोहब्बत होने के बावजूद आप उसे अल्लाह की राह में खर्च कर दें अगर, क्योंकि दिया ही अल्लाह ने है। अभी एक साहब फ़ोन पे मेरे साथ रो रहे थे कि मेरी फैमिली पाकिस्तान आई हुई है, उन्हें अपने पास आने दें, हमारी तबाही हो गई है, और ऊपर से मेरे और मेरी बीवी